नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को समाकलन चैप्टर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इन सबको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने से आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन को बताया है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है ई पे एक्स अपान में ई पे 2x + 4dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आप सभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो दिया है उसको देखिए, इसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं। तो हमारा दिया है ई पे एक्स अपान में ई पे 2x और प्लस का 4, ये हो जाएगा dx। इतना समझ में आएगा आप सभी को। अब देखिए, अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो ये आपका, इसको हम मान लेंगे माना, पहले मानेंगे माना। अब यहाँ पर देखिए किसको हम माने, तो देखिए इसको मानेंगे तो आपका ये कट जाएगा, तो इसको मान लेते हैं। चलिए तो मानेंगे हम, माना ई पे एक्स बराबर टी। अब इन दोनों पक्षों हम क्या करेंगे, अवकलन से क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो हो जाएगा अवकलन इसका करेंगे तो ई पे एक्स का अवकलन ई पे एक्स होता है और इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए हमको ये निकालना है, ये डी एक्स, तो डी एक्स के स्थान पर हम इस डी एक्स निकालना है, तो इसको इसके स्थान पर ई पी एक्स रख देंगे और डी एक्स का स्थान पर इसको ई एक्स को तो रख देते हैं। तो डी एक्स हमको निकल कर आ जाएगा, तो डी टी वाई हो जाएगा आपका ई पे एक्स। अब हमको यही निकालना था तो हमारा ये निकल गया। अब यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ई पे एक्स और बटे में है ई पे एक्स, हम किसको माने थे, तो माने थे टी को, तो यहाँ पर हो जाएगा टी। अब देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब प्लस ये 4 है, तो 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। और देखिए ये हमारा डी एक्स का मान कितना निकाल कर लाए हम, तो डी टी बाई ई पे एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे डी टी बाई ई पे एक्स, ये डी एक्स के स्थान पर लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए ई पे एक्स आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पर, तो बचेगा 1 अपान में टी पी स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर और ये डी टी, ये हमारा बचेगा। अब देखिए इसका फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है इसका 1 अपान में 2a, ये का स्थान पर ये 2 है तो ये 2 लिख दिया। उसके बाद tan इनवर्स और ई पे एक्स अपान में 2, ये होता है। यानी कि इसको हम डिटेल में बता दें आप सभी को। देखिए ये हो जाएगा 1 अपान में ये 2 हो जाएगा, ये tan इनवर्स और ये t, ये होता है, और प्लस का c, ये हो गया इतना। अब देखिए t के स्थान पर आपका देखिए यहाँ पर ई पे एक्स है, तो हम t के स्थान पर यहाँ पर रख सकते हैं ई पे एक्स, और बटे में आपका होता है e, बटे में क्या होता है 2 एक्स अपान में 2, ये होता है इसका। तो हमारा जो टी के स्थान पर है हो जाएगा ई पी एक्स और अपान में 2 हो जाएगा। उसके प्लस का आपका हो जाएगा सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का आप एक क्वेश्चन इसको हल कर देंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, समाकलन करना इसका साइन अंडर एक्स अपान में अंडर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप सभी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो लिखेंगे हल, उसके बाद जो हमको दिया है उसको उतार लेते हैं। दिया है साइन अंडर एक्स अपान में अंडर एक्स और ये डी एक्स, ये भी आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, तो माना, इसको मान लेते हैं, इसके आगे जो है अंडर एक्स, इसको मान लेते हैं हम टी के बराबर। तो हो जाएगा हमारा अंडर एक्स का जब हम समाकलन ये अवकलन करेंगे
तो ये देखिए टी बाई डी एक्स, इसका अवकलन कर देते हैं, इसका भी और इसका भी, यह इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब इसका अवकलन क्या होता है, तो अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये होता है। उसके बाद यह हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। अब हमको निकालना है डी एक्स, तो डी एक्स निकालने के लिए देखिए इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स और इधर गुणा हो जाएगा तो 2 अंडर रूट एक्स और ये बचेगा डी टी हो जाएगा। अब डी एक्स का मान हमारा निकल कर आ गया, तो डी एक्स का मान हम रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है साइन, अब इसको हम माने थे क्या, अंडर रूट एक्स को टी, तो यहाँ पर रख देंगे टी और बटे में हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स। और डी एक्स का मान हम कितना, ये डी एक्स का मान कितना निकाल कर लाए हैं, तो हम निकाल कर लाए हैं 2 अंडर रूट एक्स और ये डी टी इतना निकाल कर लाए हैं। अब देखिए ये एक्स से आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो बचेगा आपका ये साइन टी और ये आपका दो जो है दो कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा। उसके बचेगा क्या हमारा डी टी। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब देखिए इसको हम हल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम, तो दिया है 2 ये साइन टी और ये डी टी इतना दिया है। अब देखिए ये 2 तो बाहर आ जाए, बाहर है। अब देखिए ये साइन है, साइन टी और ये डी टी। अब साइन जो है साइन साइन थीटा का मान, यानी कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने माइनस का ये कॉस और टी है तो टी और ये हो जाएगा प्लस का सी, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका हम गुणा कर देंगे तो -2 ये कॉस टी प्लस का सी। अब देखिए अभी ये आपका आंसर नहीं है, अभी देखिए टी है बचा है, तो टी किसको हम माने थे, अंडर रूट एक्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 कॉस अंडर रूट एक्स और प्लस का ये सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। ये देखिए आपका समाकलन दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे में है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी समाकलन इसका हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम आई के बराबर मान लेंगे, आई बराबर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस का ये कॉस स्क्वायर एक्स और उसके बटे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और उसके बाद डी एक्स। इतना हुआ है आप सभी का। अब देखिए आगे, अब जो हमारा है ये साइन एक्स, इनको हम तोड़ लेंगे। बीच में आपका माइनस से अगर इस तरह दिया रहेगा और नीचे में आपका गुणे में हो जाएगा, तो इसको हम 2 भागों में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो तोड़ते कैसे हैं, देखिए आई बराबर हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बटे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका डी एक्स और फिर बीच में माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला नहीं छोटा लिख लीजिएगा, बहुत बड़ा हो गया। फिर उसके बाद माइनस, फिर कॉस है तो कॉस लगा दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स और बटे में हो जाएगा आपका ये समाकलन का चिन्ह लगा दीजिएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर इंटू में ये एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स इतना और ये डी एक्स। अब देखिए आपका ये साइन स्क्वायर से कट जाएगा, इधर आपका कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या है आपका आई बराबर 1 में ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा और ये माइनस ये बचेगा 1 में साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स इतना बचेगा। अब आगे देखिए, अब जो आपका है ये कॉस यानी कि 1 में कॉस थीटा का होता है उल्टा सेक थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स और ये माइनस और फिर साइन का होता है कोसेक, तो कोसेक हो जाएगा स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब देखिए आपका जो सेक, देखिए फार्मूला, आप अगर फार्मूला आपको नहीं तैयार है तो मैं ही कहूँगा कि फार्मूला आप तैयार कर लीजिए, बिना फार्मूला के इन सबको नहीं हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूला लग गया, देखिए सेक स्क्वायर एक्स इसका हम जो समाकलन होता है तो होता है वह है tan एक्स और इसका होता है माइनस का cot एक्स और प्लस का हो जाएगा c
उसके बाद आई बराबर हो जाएगा ये tan x, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cot x, ये प्लस का c, ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए मैं यही कहूँगा कि आप फार्मूला पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया है, cot x अपॉन में दिया है log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है, तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं जो दिया है। तो हमारा दिया है cot x, उसके बाद ये हो जाएगा log sin x और ये हो जाएगा dx। अब इसको देखिए हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाएंगे। तो इसको पहले हम मान लेंगे किसके बराबर, यानी कि यानी किसको मानेंगे, log sin x बराबर में आपका t, इतना मानेंगे। उसके बाद देखिए अब जो होता है इसका हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो log sin x का हो जाएगा 1 में sin x, और फिर पुनः इसका sin x का होगा तो यानी किसका हो जाएगा cos x, और बराबर में हो जाएगा इसका dt/dx, इतना होगा। अब इसको हम आपस में कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos x, इसका ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो हो जाएगा ये sin x, उसके बराबर में आपका बचेगा dt/dx। अब देखिए cos x और sin x का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है cot x। तो यहाँ लिखेंगे हम cot x बराबर dt/dx, इतना समझ में आया होगा आप सभी को। अब देखिए अब cot x हमको निकालना है dx, यानी कि dx का मान निकालना है। तो यानी कि cot के स्थान पर आपका dx आ जाएगा और dx के स्थान पर cot x, तो यहाँ वो हो जाएगा dx बराबर dt/cot x, इतना हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cot x, अब log sin x हम क्या माने थे, तो t माने थे, यहाँ पर हो जाएगा t। अब इस dx का मान कितना निकाल कर लाए हम, यहाँ पर देखिए dt/cot x, तो यहाँ लिखेंगे dt/cos x। अब देखिए ये cot है, cos नहीं है, cot है, यहाँ पर cot लिखिए, cot है। तो अब देखिए cot जो है हमारा, इन cot को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा बचेगा क्या, तो बचेगा 1 में t और ये dt। अब 1 में t का जो फार्मूला होता है, समाकलन होता है, वह होता है log x, log mod x, यानी कि हो जाएगा log t और प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए t हम किसको माने थे, t माने थे log sin x को, तो यहाँ पर रख देंगे log और फिर यहाँ पर log, यहाँ पर हो जाएगा sin x प्लस का c, यही आपको हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो इसे आप देख लीजिए और इसको हल कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया है, 1 में 1 प्लस cos x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे इंटीग्रेशन आई बराबर 1 में 1 प्लस cos x। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे। उसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद आपका जो है, अब जो है ये 1 प्लस cos थीटा, इसका एक फार्मूला था। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हम आपसे भी बता देते हैं। तो फार्मूला आप तैयार कीजिएगा, इस पर हम तो बता दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में तो कोई नहीं बताएगा। देखिए आपका जो cos थीटा होता है, यानी कि ये cos 1 प्लस cos थीटा होगा, सॉरी ये होगा ये थीटा, ये हो गया 1 प्लस, ये जो हमारा फार्मूला है cos थीटा बराबर होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर और थीटा बाई क्या होता है 2, ये इसका होता है फार्मूला। तो इसे आप तैयार कर लीजिए, 1 प्लस cos थीटा का ही फार्मूला है। तो चलिए अब रख देते हैं फार्मूले पर। तो हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर ये 1 में इसके स्थान पर इसको रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ये थीटा का स्थान पर x है और बटे में 2 हो जाएगा और ये dx।
अब देखिए हमारा जो है 1 यानी कि 2 है जो बाहर आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट है तो यानी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 1/2 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, उल्टा इसका होगा सेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और ये dx कितना होगा। अब उसके बाद देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, x/2 यानी कि इसको मान लेंगे किसके बराबर, t के बराबर। तो चलिए मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना x/2 बराबर t। अब इसका हम आकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 1/2 बाहर हो जाएगा, x का आकलन 1 हो जाए तो 1/2 बचेगा, बराबर इधर हो जाएगा आपका dt/dx इतना होगा। उसके बाद देखिए हमको dx निकालना है, तो तिरक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt, इधर हो जाएगा dx हो जाएगा इधर बचेगा 2dt इतना बचेगा। अब आगे देखिए, अब जो है हमारा इसको हम लिख लेते हैं 1/2 और ये सेक स्क्वायर, अब इसको हम t मान लें, t हो जाएगा dt, dx के स्थान पर क्या है, ये हो जाएगा dt/ये 2dt हो जाएगा, dx के स्थान पर 2dt है तो 2dt को रख दिए। अब हो जाएगा i बराबर, अब ये जो है जो वो बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/2 और इधर बचेगा आपका सेक स्क्वायर t और इधर dt कितना समझ में। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। तो देखिए सेक स्क्वायर ये t का मान हो जाएगा, इसका सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है tan, ये कटिएगा, ये tan थीटा यानी कि थीटा का स्थान पर t है, t लिख दीजिए, उसके बाद प्लस का c। अब देखिए हम माने थे क्या, t को माने थे यहाँ पर देखिए x/2 बराबर t, यानी कि x/t, x/2 इसको हम रख देंगे, तो x/2 प्लस का c, यानी कि ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहे हैं इस वीडियो में। तो ये आप सभी के लगातार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया 1/में e⁻x-1, इसका हमको समाकलन करना है। तो इसको हम पहले i के बराबर मान लेंगे, तो चलिए मान लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा i बराबर 1/में e⁻x-1 ये dx। अब क्या करेंगे हम, जो है दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अब हम अंश और हर में क्या करेंगे, e⁻x से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे अंश और हर में e⁻x से गुणा, तो गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका i बराबर e⁻x और इधर हो जाएगा e⁻x और बचे यहाँ पर e⁻x-1, ये हो जाएगा dx। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए जो e⁻x है, यानी कि इसको हम मान लेते हैं किसको, t के बराबर e⁻x-1। तो इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं, किस प्रकार, देखिए। तो देखिए इसमें हम अंश और हर से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि वह मेथड थोड़ा गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको हम दोबारा से हल करते हैं। तो जो हमारा ये दिया है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो है 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस 1/में e⁻x, इससे गुणा करते हैं। तो देखिए ये हल मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/में e⁻x और यहाँ पर 1/में e⁻x। अब हम जब इसको हल करेंगे तो आपका जो है यही आएगा। तो हम आपको हल कर बता दे रहे हैं, देख लीजिए। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा ये दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये e⁻x हो गया और ये 1/में e⁻x। अब जब इसको हल अंदर गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा e⁻x माइनस e⁻x और अब पट्टे में e⁻x। अब इसका एलसीएम लेंगे e⁻x, तो आपका e⁻x काटेंगे इसको, तो आपका यहाँ पर e⁻x एक बार और गुणा हो जाएगा, तो e पे 2x हो जाएगा और माइनस का ये e⁻x,
ये होगा। अब देखिए ई पे जब हम इसको इसमें से एक निकालेंगे, यानी कि इसमें से कॉमन लेंगे ई पी एक्स, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पर, तो बचेगा वो ई पी एक्स -1 और बटे में ई पी एक्स। अब ई पी एक्स से कट गया तो बचेगा यही, यानी कि यही हमारा आ गया। देखिए तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दिए हम। अब देखिए अब जो हमारा ई पी एक्स है, अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स यानी कि यहाँ पर इधर प्लस से ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1i बराबर ये हो जाएगा ई पे -x और बटे में हो जाएगा आपका 1 माइनस, और इसमें भी आपका वही हो जाएगा ई पे -x, ये होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। देखिए नीचे वाला जो है इसको हम मान लेंगे आई के बराबर टी के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ई पे -x, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हम टी के बराबर मानेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो एक का 0 हो जाएगा, इसका बचेगा ई का -x ही होगा, इधर हो जाएगा आपका dt/dx। अब dx निकालना, dx के स्थान पर ये हो जाएगा और ई पे -x के स्थान पर ये हो जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt/e पे -x, ये हो गया। अब चलिए इसका मान रख देते हैं, तो i बराबर हमारा हो गया e पे -x और बटे में t हो गया, और ये dt dx के स्थान पर dt/e पे -x। अब e पी एक्स से कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, i बराबर बचेगा 1/t और ये dt। उसके बाद देखिए अब जो आपका 1/t होता है, इसका मान कितना, इसका जो अवकलन होता है समाकलन होता है वो होता है log mod में x, तो x स्थान पर t है तो t लिख दीजिए और प्लस का c। अब t हम किसको माने थे, तो t माने थे हम यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस ई पे एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस ई पे -x और प्लस का c, यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह आप इसको हल कर देंगे। तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया है, ये भी आप सभी की बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका हमें समाकलन करना है, दिया है 3x² अपान में दिया है x/4 + 1, इसका हमको समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे t के बराबर। तो t के बराबर मानने से पहले आप सभी से देखिए ये कहेंगे हम कि सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसको i के बराबर मान लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 3x², ये हो जाएगा x पे 6 प्लस का 1 ये dx। अब जो हमारा है आगे, अब क्या करेंगे हम, जो x पे हमारा 6 है इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3x पे ये स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हो जाएगा ये x पे 3 और इसका स्क्वायर, हो गया कि नहीं। अब इसके प्लस का 1 हो जाएगा ये dx। अब इसको हम मानेंगे t के बराबर, तो यहाँ मानते हैं हम, माना x पे 3 अंदर वाले को मानेंगे, उसके बाद t। अब इसका अवकलन करेंगे, 3 आगे जाएगा आगे और ऊपर से इस 3 में से एक घट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dt/dx। आपको dx निकालना है तो dx के स्थान पर ये आ जाएगा और इसके स्थान पर ये, तो हो जाएगा dx बराबर dt/3x²। अब dx का मान निकल कर आ गया, t का मान निकल कर आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² और इसके x पे क्यों हम t माने तो t हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर अब प्लस का 1। अब dx के स्थान पर dt/ ये 3x² हो जाएगा। अब देखिए 3x² से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पर, तो i बराबर बच जाएगा 1 में ये t² प्लस का, इसको हम एक का स्क्वायर भी कर सकते हैं तो या फिर ना करें, ये हो जाएगा आपका dt। अब ये जानते हैं कि जो आपका 1 में x² + 1 होता है वो होता है किसका फार्मूला, तो फार्मूला होता है tan 1x का। तो यहाँ पर हो जाएगा
tan इनवर्स x स्थान पर t है, t लगा दीजिए प्लस का c। उसके बाद t हम किसको माने तो x पे q माने, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x पे q प्लस c। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके शॉर्ट मान लीजिए, इसका मान मारना हो तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी प्रकार क्वेश्चन दिया है। इसमें देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है, उसमें दिया था एक्स पे 6 माइनस का 1 प्लस का 1 दिया था, इसमें दे दिया 1 माइनस एक्स पे 6। तो वही हमको हल करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आई के बराबर मान लेंगे। आई बराबर एक्स स्क्वायर है, अब इसको हम आगे करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये एक्स पे क्यू, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये डी एक्स, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब मान लेते हैं, तो माना एक्स पे क्यूब बराबर टी। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो 3 आ जाएगा आगे, और ऊपर हो जाएगा ये एक घट जाएगा 2 हो जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमको निकालना डी एक्स, तो डी एक्स स्थान पर ये हो जाएगा, इसके स्थान पर ये, तो हो जाएगा डी टी बाई 3x स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा दिया है एक्स पी स्क्वायर और 1 माइनस, और इसको हम क्या माने थे टी, तो टी हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर लगा दीजिए, और टी एक्स के स्थान पर डी टी बाई 3x स्क्वायर ये है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर 1 में यहाँ 3 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, और ये बचेगा 1 माइनस ये टी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 1/3 हो जाएगा। अब इसका होता है फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2a। तो फार्मूला वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, तो हो जाएगा 1/2a, यानी कि एक स्थान पर 1 है, तो यानी कि 2 गुणे 1 हो जाएगा। उसके बाद log होता है, उसके बाद 1 प्लस एक्स होता है, तो 1 प्लस एक स्थान पर टी है, टी लगा दीजिए। उसके बाद बटे में होता है 1 माइनस टी एक्स, यानी कि हो जाएगा टी और प्लस का सी, ये होता है। अब हो जाएगा ये 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये log ये 1 और प्लस है, तो टी का स्थान टी हम किसको माने, तो एक्स पे 3 माने, तो एक्स पे 3 हो जाएगा, 1 प्लस है एक्स पे 3 यहाँ पर लग दीजिए, उसको ये प्लस का सी हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे टी के बराबर। क्या कौन सा मानेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। उसके बाद माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, यानी 2 आ जाएगा आगे, इसका 0। ऐसा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और एक घटेगा तो 1 का घात लिखा नहीं जाता, इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स का मान हमको ज्ञात करना है, तो डी एक्स इधर हो जाएगा, और इधर आपका ये आ जाएगा बटे में, तो डी टी बाई हो जाएगा 2x। अब हम इसका मान रख देते हैं, तो हो जाएगा 2x, और यहाँ टी माने टी हो जाएगा, और डी टी बाई ये हो जाएगा आपका 2x। अब 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है आपका, तो बचेगा 1/t, और ये dt। और 1/t किसका मान होता है, इसका जो समाकलन होगा वो होता है log mod में x, या के स्थान पर t है, तो x हो जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा, इसको t लिख लीजिए। उसके बाद प्लस का c। अब t किसको माने, तो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने थे, तो log हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया है log x/x, इसका हमको समाकलन करना है। तो बिना देरी किए चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे माना, यहाँ पर हल लिख लेते हैं। अब देखिए अब log x को हम मान लेंगे t के बराबर, तो log x बराबर t। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो ये होता है log x अवकलन होता है 1/x, और इधर हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स।
और डी हमको डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स यहाँ तिरक गुणा हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा एक में, और इधर हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा डी टी। अब चलिए मान रख देते हैं, तो हो जाएगा ये लॉग को हम टी माने तो टी हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और डी एक्स को स्थान पर हो जाएगा एक्स डी टी। अब एक्स कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, टी, और ये डी टी। अब टी को हम अवकलन करेंगे, ये समाकलन करेंगे तो होता है टी स्क्वायर और ये बटे, यानी कि टी पे 1 प्लस और जितना नंबर दिया यानी 1 +1 हो गया, और बटे में 1+1 होता है, और प्लस का सी। देखिए टी हम किसको माने थे, तो लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर बटे का 2 प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसे आप लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया है सेक स्क्वायर लॉग एक्स एक्स। अब देखिए इसमें हम क्या मानेंगे, देखिए इसको हम मानेंगे लॉग एक्स। लॉग एक्स को हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे क्या, लेट्सन मान लेंगे। तो लिखेंगे लॉग एक्स यहाँ पर बराबर टी मान लिए हम। अब चलिए इसका हम अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा log x का 1/x, इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा dx बराबर ये x dt। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा ये आपका सेक स्क्वायर, इसको टी माने तो टी हो जाएगा, और ये बटे में हो जाएगा एक्स। अब डी एक्स का मान निकाले हैं एक्स डी टी, एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ये टी, और बटे में आपका हो जाए, बटे में नहीं है तो डी टी हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है हम समाकलन वो होता है tan एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा tan टी हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। अब टी हम किसको माने थे, टी यहाँ पर देख लीजिए log x को, तो यहाँ पर हो जाएगा tan ये आपका log x हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है ई पे tan इनवर्स एक्स, और बटे में दिया 1 - x स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्वेश्चन दिया हमारा, तो सबसे पहले हम इसको tan इनवर्स एक्स को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे और उसके बाद मानेंगे, माना tan इनवर्स एक्स बराबर टी। अब tan इनवर्स का जो मान होता है अवकलन कर देंगे इसका, तो अवकलन होता है इसका 1/1 प्लस ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब इसका हम इधर गुणा कर देंगे इसका इधर, तो हो जाएगा डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो चलिए मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ई पे, इसको टी माने टी रख देंगे, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसको रखेंगे डी एक्स स्थान पर, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी टी। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा ई पे टी और ये डी टी। अब ई पे एक्स का जो मान होता है समाकलन होता है वो होता है ई पे टी और प्लस का सी, यही होता है। उसके बाद टी हम किसको माने, तो tan इनवर्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा ई पे tan इनवर्स एक्स और प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको सबसे पहले हम उसी प्रकार लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे, देखिए tan एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो माना tan एक्स बराबर ये टी हो गया। अब tan एक्स का अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर एक्स, और ये बराबर का डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ, तो हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बाई
सेक स्क्वायर एक्स, ये होगा। अब चलिए उसका हम वहाँ पर रख देते हैं मान, तो ये हो जाएगा, इसको हम टी माने तो टी हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको डी एक्स स्थान पर इसको रख देंगे तो हो जाएगा डी टी बाई में आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पर, तो बचेगा टी और ये डी टी, ये बचेगा। अब उसके बाद जो टी होता है इसका जो समाकलन होता है वो होता है क्या, तो होता है यानी कि एक्स का ये पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 और प्लस का सी, ये होता है। अब टी स्क्वायर, टी हम किसको माने तो सेक टेन एक्स हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स और प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखिए, कॉस अंडर रूट एक्स और बटे में अंडर रूट एक्स, तो ये हमारा है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम अंडर रूट एक्स जो है इसको इस तरह क्वेश्चन आपको दिया जाए तो ये जो मतलब प्रतिस्थापन विधि है, तो इसको अंडर रूट एक्स को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी। तो मान लेंगे, माना टी के बराबर मान लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स बराबर टी। अब देखिए अंडर रूट एक्स बराबर टी है, तो इसको हम अवकलन कर देंगे, तो होता है अवकलन इसका 1/2 अंडर रूट एक्स और बराबर कहिए डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसका इधर इसका इधर, तो हो जाएगा डी एक्स बराबर 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मान रख देंगे हम, तो हो जाएगा कॉस, इसको टी मान है टी हो जाएगा और बटे में हो जाएगा अंडर रूट एक्स। अब इसका देखिए जी एक्स का स्थान पर हम ये रख देंगे, ये आपका डी टी है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, ये डी टी। अब 2 अंडर रूट एक्स कट जाएगा तो यहाँ ये भी कट जाएगा और बचेगा हमारा क्या यहाँ पर, तो बचेगा 2, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा और बच जाएगा हमारा कॉस टी और इधर डी टी। अब कॉस टी यानी कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो साइन टी होता है, साइन एक्स होता है, 2 हो जाएगा 2 साइन टी प्लस का सी। अब टी का स्थान पर क्या रखेंगे हम, ये अंडर रूट एक्स, क्योंकि इसको हम टी बराबर माने हैं, तो ये हो जाएगा 2 ये साइन अंडर रूट एक्स प्लस का सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 दिया है, साइन स्क्वायर एक्स बटे में दिया 1 प्लस कॉस एक्स, इसका हमको समाकलन करना है। तो देखिए ये आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा नहीं लगेगा, इसको हम किस तरह हल करेंगे देखिए। तो अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण कर देंगे, तो करना आता होगा आप सभी को, साइन स्क्वायर एक्स अब ये 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका हर का प्रमेयीकरण का मतलब होता है इसका हम जितना ऊपर करेंगे उसका नीचे भी करेंगे, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और बटे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, कितना समझ गए होंगे आप सभी। उसके बाद देखिए इसका गुणा करेंगे तो आपका एक का फार्मूला होता है 1 प्लस एक कॉस एक्स यानी 1 प्लस एक्स एक कोष्टक में 1 माइनस एक कोष्टक में, तो इसका होता है ए स्क्वायर और माइनस का बी के स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा और डी एक्स। अब देखिए अब ये एक फार्मूला बना, फार्मूला क्या बनता है, तो 1 प्लस यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो देखिए हम रफ में आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर का 1 होता है। जब ये आपका साइन उस तरफ जाएगा तो आपका यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं, ज़रूर रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और बटे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। उसके बाद देखिए अब जो है आपका ये साइन स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब इनका हम अलग अलग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो 1 का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स का समाकलन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 1 का जो समाकलन होता है वो होता है क्या, 1 एक्स होता है,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स, और माइनस है कॉस का होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस का होता है सी। यही होगा आपका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, देख लीजिए। दिया है समाकलन ई पी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका हमको समाकलन करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पर 5 नंबर में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूले को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो फार्मूला होता है यहाँ पर, यदि एफ है एक्स है, देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो देखिए वो गलत हो गया थोड़ा। देखिए इसको, इसका जो फार्मूला होता है, अगर आपको दे दिया जाए ई पे एक्स और 2 फलन दे दिया जाए एफ एक्स, और उसका एक दे दिया जाए क्या, यानी कि समाकलन, यानी कि इसका देखिए साइन का समाकलन कॉस है, तो कॉस का साइन का दे दिया है समाकलन कॉस, तो यानी कि एफ डैश, यानी कि इसका समाकलन इस तरह आपको दे दिया जाए, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ई पे एक्स और एफ एक्स प्लस का सी। ये होता है फार्मूला। फार्मूला को आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। उसके बाद देखिए आगे, अब जो हमारा है यहाँ पर जो एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा साइन है, और साइन का जो अवकलन हुआ है, ये समाकलन हुआ है, वो क्या है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। इसका मतलब है कि इसका समाकलन हुआ है, इसका समाकलन यानी कि इसका समाकलन कॉस एक्स, यानी कि एफ डैश समाकलन है, ये कॉस एक्स है। तो हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला होता है वही। अब इसको हम क्या करेंगे, यानी कि इसका होता है तो ई पी एक्स, ई पी एक्स लिखेंगे ई पी एक्स। अब उसके बाद एफ एक्स लिख देंगे। एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस का सी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आप सभी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर पूछा जाता है। तो देखिए आपको इसमें समझना है, देखिए एफ एक्स जो है आपका साइन एक्स है, और इसका जो समाकलन है वो एफ डैश यानी कि कॉस एक्स है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको दिया जाए तो यही फार्मूला आप लगाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपसे 2 क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 17 दिया है उसी प्रकार। तो इसमें भी आपका वही दे दिया है ई पे एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो है लिख लेते हैं। तो मान लेंगे, माना जो एफ एक्स है हमारा वह है लॉग सेक एक्स है, एफ एक्स हमारा लॉग सेक एक्स है, और जो एफ यानी कि इसका समाकलन हुआ है, एफ एक्स का जो समाकलन हुआ है एफ डैश एक्स, वो क्या है आपका, वो है टेन एक्स। अब जब इसका फार्मूला यही होता है, यदि इस प्रकार दिया रहे तो हो जाता है इसका ई पी एक्स एफ एक्स। तो ई पे एक्स और एफ एक्स हमारा है लॉग सेक एक्स, और प्लस का हो जाता है आपका सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 दिया है ई पी एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले मान लेंगे, मान लेंगे टेन एक्स, यानी कि एफ एक्स बराबर जिसका समाकलन नहीं हुआ है उसको मान लेंगे हम टेन एक्स। तो मान लेते हैं, चलिए, तो हो जाएगा टेन एक्स, और जी यानी कि इसका जो समाकलन हो गया है वही आया है, वो हो गया है आपका एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका जो फार्मूला के हिसाब से होता है, फार्मूला होता है ई पे एफ एक्स, ई पे एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स और ये डी एक्स, इसका बराबर होता है ई पे एक्स ये
एफ एक्स प्लस का सी, ये फार्मूला होता है इसका। अब देखिए फार्मूले पे यानी कि ई पी एक्स और हमारा एफ एक्स क्या है, टेन एक्स हो जाएगा प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 दिया है ई पी एक्स 1/x माइनस कौन अपान में ई पी एक्स पी स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसको हम मान लेंगे, माना यानी कि हमारा जो 1/x है ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स को हम मान लिए 1/x। अब एफ डैश एक्स को हम क्या मानेंगे, 1 में एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका समाकलन 1 में ई एक्स है। तो ये हमारा माइनस मानेंगे, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, ये माइनस होता ही है। तो आपका जो आ जाएगा आंसर ई पे एक्स एफ एक्स बराबर ई पे एक्स एफ एक्स है, उसके बाद क्या है आपका प्लस का एफ डैश एक्स, इसके बराबर में होता है ई पे एक्स एफ एक्स प्लस का सी, ये होता है। तो यहाँ पर रख देंगे हम ई पे एक्स, एफ एक्स हमारा 1 में एक्स है और उसके बाद ये प्लस का सी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ई पे एक्स और ई एक्स प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है एक्स प्लस 1 अब पट्टे में दिया है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ई पे एक्स डी एक्स, ये दिया हमारा क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हमारा, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे ला देंगे ई पी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, जो है हमारे एक्स प्लस 1, इसको हम ये घटा देंगे, इसमें ये क्या करेंगे, घटा देंगे। एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 और फिर उसके बाद प्लस का 1 माइनस का 1, और हम इसको हल करेंगे तो आपका यही आएगा सेम। उसके बाद बटे में हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ये डी एक्स। कितना समझ में आ गया हो आप सभी को। अब देखिए ई पे एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स प्लस का 2 और ये -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बटे में हो जाएगा आपका ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। अब इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे, तो चलिए तोड़ लेते हैं। तो ई पे एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बीच में -1 में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरे का समाकलन। इतना समझ में आ गया हो आप सभी को। अब देखिए आगे, अब ये हमारा एक है यानी कि स्क्वायर है, तो यानी कि स्क्वायर हट जाएगा, ये कट जाएगा। बचेगा क्या, ई पे एक्स और यहाँ पर हो जाएगा 1 में एक्स प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा -1 में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए वही कंडीशन आ गया हमारा। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला मैंने बताया था, चलिए एक बार और लिख देते हैं फार्मूले को। तो फार्मूला होता है आपका ई पे एक्स एफ एक्स प्लस का एफ है डैश एक्स और डी एक्स बराबर होता है ई पे एक्स एफ एक्स प्लस का सी, ये फार्मूला होता है। चलिए फार्मूले पर रख देते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना ये हमारा है 1 में एक्स प्लस 2, क्या है ये एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर इसको मान लें। अब एफ डैश एक्स हम किसको मानेंगे, तो ये मानेंगे -1 में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब चलिए रख देते हैं। तो ये हमारा है, तो यानी कि इस पर हमारा ये हो जाएगा ई पे एक्स, एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स है 1 में एक्स प्लस 2, ये है हमारा, और प्लस का सी लगा, प्लस का सी, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए ई पे एक्स हो जाएगा, बटे में हो जाएगा एक्स प्लस 2 और ये प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह, कभी कल 5 नंबर पूछ भी सकता है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 दे दिया है खंडशः समाकलन से। तो खंडशः समाकलन जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए खंडशः समाकलन का जो फार्मूला होता है
यू वी डी एक्स, यानी पहला दूसरा। उसके बाद इसमें देखिए, यानी कि इसमें होता है पहले छूटता है, उसके बाद ये दूसरे का क्या होता है, समाकलन होता है, और ये डी एक्स। उसके बाद आपका होता है पहले का क्या होता है, अवकलन होता है, फिर उसके बाद दूसरे का समाकलन होता है, फिर पूरे का समाकलन होता है। ये फार्मूला होता है, फार्मूले को लिख लीजिए। उसके बाद चलिए हल करते हैं। देखिए हमारा पहला इसको मान लेते हैं, इसको हम दूसरा मान लेते हैं। तो हमारा पहला छूटेगा एक्स, और दूसरा साइन एक्स का समाकलन होगा, माइनस हो जा, फिर डी वाई डी एक्स। पहले का यानी कि पहला हमारी एक्स है तो इसका होगा अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। अब देखिए एक्स हो गया। अब साइन का होता है, तो साइन का होता है माइनस का कॉस एक्स, ये माइनस, अब इसका होगा 1, और साइन एक्स हो जाएगा आपका समाकलन माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये डी एक्स। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स कॉस एक्स, ये प्लस। अब इसका देखिए कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 दिया है, आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं है, डॉट है, ई पी एक्स डी एक्स। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फार्मूला तो आपको मैंने बताया, देखिए तो इसका हमारा ये पहला मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं दूसरा। अब क्या करेंगे, हमारा जो पहला है पहला छूटेगा, फिर ये समाकलन है, दूसरे का समाकलन होगा, फिर उसके बाद इसमें पहले का क्या होगा, अवकलन होगा, फिर उसके बाद दूसरे का समाकलन होगा, फिर पूरे का समाकलन होगा। ये होता है फार्मूला। अब देखिए ई पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई पी एक्स ही होगा, फिर एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 2x इंटू में इसका ई पी एक्स होगा, ये ई पी एक्स यानी कि इसका हम समाकलन कर दे रहे हैं तो ई पी एक्स होगा, तो ई पी एक्स हो गया। अब ये पूरे का समाकलन। अब देखिए ये आपका 2 बन गया खंड से समाकलन का सूत्र। अब फिर इसको हम सूत्र पर रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं। तो हमारा ये जो कहते हैं वो रहेगा ई पे एक्स माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, रख देते हैं। तो हमारा पहला ये है, पहला इसको मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2x छूटेगा, फिर उसके बाद ई पे एक्स आपका होगा इसका समाकलन, फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर माइनस है, फिर उसके बाद पहले का होगा अवकलन ई 2x है, उसके बाद दूसरे का समाकलन होगा, फिर पूरे का समाकलन होगा, तो ये होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू में ई पी एक्स, और ये हो जाएगा 2x, ई पी एक्स का समाकलन ई पी एक्स होगा, माइनस इसका हो जाएगा आपका 2, और इसका हो जाएगा ई पे एक्स, और ये पूरे का समाकलन करना है। अब देखिए आपका अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई पे एक्स हो जाएगा। अब ये 2x है इंटू में ई पे एक्स है, इतना होगा। अब ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, और ई पे एक्स का समाकलन होगा। अब देखिए आगे, अब ई पे एक्स स्क्वायर ई पे एक्स है, अब ये 2x इंटू में ई पे एक्स है, ये होगा। अब उसके बाद ये 2 यानी कि इसका एक्स हो, इसका 2 होगा, और समाकलन तो हो जाएगा 2 ई पे एक्स है, इतना होगा। अब देखिए आगे, और ये प्लस का सी लगा दीजिए। उसके बाद देखिए ई पे एक्स स्क्वायर ई पे एक्स। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ई पे एक्स कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर ई पे एक्स कामन लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 2x बचेगा, और ये माइनस है बीच में तो माइनस ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये प्लस का सी, प्लस का यहाँ पर सी। हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं,
ये एक्स स्क्वायर को अंदर ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये माइनस था ना, यहाँ पर ये माइनस है। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो इसमें भी कॉमन लेंगे, तो ये पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x, ये माइनस 2 प्लस का c, ये आपका बचेगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, समाकलन दिया है एक्स स्क्वायर ई पे एक्स पे 3 dx। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना, इसको मानेंगे एक्स पे 3 बराबर टी। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो 3x, इसमें से एक निकल जाएगा, 2 बचेगा, यह dt/dx हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, तो ये dx हो जाएगा, इधर आ जाएगा dt/3x स्क्वायर। अब इसको रख देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ई पे टी, इसको टी माने हैं, टी हो जाएगा। और उसके बाद ये dt/ ये 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा क्या, देखिए आगे, यहाँ पर 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई पे टी और ये डी टी। अब ई पे एक्स का मान होता है ई पी एक्स, यानी कि हो जाएगा आपका ई पे टी प्लस का सी। अब ई पे टी एक्स पे 3 है, तो ई पे टी यानी कि ई पे एक्स पे 3 है, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 24 है, ये सॉरी, इसको 24 बना लीजिए, हमारा 25 नहीं 24 है। एक क्वेश्चन और बताना है आप सभी को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, जो दिया है, दिया हमारा √x माइनस कोना पान में √x, इसका दिया है होल स्क्वायर का समाकलन करना है। अब देखिए आपका होता है ये मान लेते हैं इसको b। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उस पर हम रख देंगे। तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है फार्मूला। तो इस पर हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √x स्क्वायर प्लस का b कितना हुआ 1/√x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस है, फिर 2 है, गुने में √x, फिर गुने 1/√x, ये हमारा है। अब देखिए इसको √√ से काट देंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हट या √ हट जाएगा, एक्स बचेगा, प्लस का 1/x बचेगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2, ये समाकलन। अब देखिए अब हम इन सब का अलग अलग क्या कर देंगे समाकलन, तो एक्स हो जाएगा और dx, प्लस का हो जाएगा 1/x, ये dx, ये प्लस का 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर एक dx, ये हो जाएगा। अब इन सब का हम समाकलन करेंगे तो देखिए इसका होगा समाकलन, तो एक्स स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस का यह इसका हो जाएगा समाकलन log x हो जाएगा, माइनस का इसका 2 और एक का समाकलन x और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 दिया है साइन पे क्यू एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी का समाकलन चैप्टर का बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। तो सर चलिए हल करते हैं। तो हमारा ये है जो इसको आई के बराबर मान लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन पे क्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अब फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला को लिखते हैं हम। देखिए साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन पे क्यू थीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, साइन पे क्यू थीटा, यानी कि ये वाला निकालना है, साइन पे क्यू थीटा वाला। तो आपका इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन पे क्यू थीटा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 थीटा और बटे में हो जाएगा आपका, ये गुणे में है 4, अब आ जाएगा बटे में, और ये साइन में आपका जो है ये कहाँ पर चला जाए, ये आपका हो जाएगा इधर आपका जो है क्या है
प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ये बल्कि माइनस होगा क्योंकि इस तरफ आया है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, ये आपका साइन पे 3 थीटा। अब इसको हम सही रूप में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इसको हम इस तरफ लाएंगे तो यानी कि हो जाएगा साइन 3 थीटा, ये माइनस का, ये साइन 3 थीटा, और बटे में हो जाएगा आपका 4। ये फार्मूला हो गया। अब चलिए इस फार्मूले को हम रख देते हैं उस पर, इस पर, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस का, ये एक्स है, एक्स लग दिए, उसको साइन 3x और बटे में 4, ये पूरे का समाकलन ये हम रख दिए। अब उसके बाद देखिए, अब आई बराबर हो जाएगा हमारा, ये 4 बाहर आ जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस का साइन 3x। अब इसका हमारा समाकलन हो गया। अब इसको हम अलग अलग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4, अब इसका साइन एक्स dx, ये माइनस का साइन 3x ये dx, ये हो जाएगा इसका समाकलन। अब देखिए आई बराबर हो जाएगा 1/4, और ये साइन एक्स का जो आपका समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 साइन थीटा था और यहाँ पर हम 3 थीटा लिख दिए हैं, तो आपका जो ये है 3 साइन थीटा, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, और इधर भी आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, और इसको मिटा दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 लगाएंगे और यहाँ भी 3 लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ भी 3 लगाएंगे। उसके बाद देखिए अब इसको हम हल करते हैं, तो जो 3 है हमारा 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर कर दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और हो जाएगा साइन एक्स का जो होगा ये समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और माइनस है, और देखिए साइन 3x का जो होता है समाकलन यानी कॉस, इसका माइनस कॉस x होगा, और फिर पुनः इसका हो जाएगा समाकलन 3x का, तो 3x का समाकलन पुनः हम करेंगे तो आपका बटे में 3 हो जाएगा, ये आपका होगा साइन का कॉस, ये कॉस 3x और बटे में 3, ये होगा इसका। और उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आई बराबर 1/4 गुणे में 3, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स माइनस कॉस 3x और बटे में 3, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम इसका हम गुणा कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा यहाँ पर, और कॉस का इसमें गुणा हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस, ये आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था ना, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये कॉस 3x और बटे में 3, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम चाहें एलसीएम निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल लीजिए, तो 4 3 12 एलसीएम लेंगे हम इसका। उसके बाद हमारा हो जाएगा 4 3 बार जाएगा, यहाँ पर -9 कॉस एक्स हो जाएगा, और बट प्लस हो जाएगा आपका ये 3 4 बार है, यहाँ पर 4 कॉस 3x होगा और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमने आप सभी को क्लास 12 के पूरे समाकलन चैप्टर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।